चंद महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में कहना होगा कि पूर्वांचल में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। वैसे कुछ ही घंटे पहले देश में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा। और राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस आयोजन का कहीं न कहीं आगामी लोकसभा चुनाव पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वैसे बनारस क्या सोचता है, बनारस की आम जनता क्या सोचती है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, राम जी के नाम से ये टी स्टॉल भी है और यहाँ पर ठंड के दिनों में भारी संख्या में लोग चाय पीने के लिए उमड़े हैं। चलिए हम कुछ लोग से बात करते हैं यहाँ पर। बाबा बनारस के ही रहने वाले हैं? क्या चल रहा है, चुनावी माहौल की बात कर ली जाए तो क्या लगता है मौका इस बार किसको जनता देने जा रही है? बीजेपी को देने जा रहे हैं। बीजेपी। कामकाज हुआ है 10 सालों की बात कर ले तो? कामकाज कुछ हुआ ही है। कामकाज हुआ है, यानी जनता खुश है, मौका देने फिर से जा रही है। हाँ, फिर से मौका देने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या आयोजन को लेकर क्या बोलेंगे? अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ उससे भी उनका वोट बैंक बैलेंस होगा। जो हुआ है अच्छा हुआ है। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? जी बनारस से। बनारस से हैं। अयोध्या में जो कुछ भी आयोजन हुआ, क्या उसका असर आगामी लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। आज जनता पूरी खुश है और जो लोग कहते थे कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए, उनको मोदी जी ने एक उदाहरण विकास करके भी दिखा दिया है देश में। तो अब कोई ये नहीं कह सकता है कि केवल धर्म के नाम पे सब कुछ हो रहा है। यानी विकास पहले हुआ है, मंदिर बाद में बना है। विकास पहले हुआ है, मंदिर बाद में हुआ है। सब साथ साथ चल रहा है। चाय पीते हुए हम आपसे बात करेंगे। बनारस इस समय शीतलहर और ठंड के आगोश में है और जैसे जैसे ठंड कम होगी चुनाव की गर्मी भी बढ़ जाएगी, तेज होगी। आपको क्या लगता है जो अयोध्या आयोजन हुआ उसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि पड़ेगा। अरे पड़ेगा, जो 500 साल पुराना मैटर सॉल्व हो गया उससे पढ़ना 100% पड़ेगा। जी। अच्छा, बनारस में कामकाज की बात कर ले तो कितना कामकाज हुआ? 10 साल हो गए, बतौर हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत विकास हुआ बनारस जी। कुछ ऐसी बातें जो, अरे देखिए, आपका लहरतारा पुल, बाबतपुर से इधर पूरा रिंग रोड, हर चीज़, हर जगह में थोड़ा विकास हुआ है। इससे आम जनता खुश है? अरे बहुत खुश है। अच्छा एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं की गोलबंदी के बाद उनको क्या लगता है? कोई नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। ना। तो जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है 400 प्लस, क्या निकाल लेंगे? निकाल लेंगे? हाँ, उसमें कोई वो नहीं है, ना। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। युवा साथी भी हमारे साथ हैं और चाय पीने के लिए आप जा रहे थे। आप क्या सोचते हैं आगामी चुनाव को लेकर? क्या लगता है जनता फिर से मौका देगी या कोई अन्य विकल्प? जी बिल्कुल, मोदी जी को फिर से दोबारा मौका मिलना तय है। मिलना तय है। आप वोट कर चुके हैं लोकसभा विधानसभा में कि नहीं? नहीं, कर चुके हैं। कर चुके हैं। तो आपको केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से किन योजनाओं का लाभ पहुंचा है आपको? कोई खास हम लोगों को नहीं योजना का लाभ मिल पाता है, इसलिए कि हम लोग जो बनारसी साड़ी हम लोगों का कारोबार है, जो मेन हम लोगों का कारोबार है, वो इस वक्त बहुत ही बुरी कंडीशन में निकल रहा है। आप आदमी एक मजदूर जितना काम कर रहा है उतने में उसका दिन भर का दिनचर्या उनके पूरी उतनी में नहीं हो पा रही है। जो बिजली सब्सिडी की जो बुनकरों के लिए बात कही गई थी, हाँ, वो अभी 3-4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी उसका भी कोई समाधान दिखता नहीं है हम लोगों का भी। सरकार ने तो कहा कि उसकी स्वीकृति अब मिल चुकी है, लेकिन अभी हम लोगों का कोई इसका जो ऐलान हुआ है उसका अभी हमें तो कुछ हम लोगों के पास उसका इन्फॉर्मेशन कुछ अभी तक आया नहीं है। इस वजह से हम लोग का बिजली जमा करने में या उसको निकालने में बिजली कर्मचारी भी कुछ बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। आए दिन 1 महीने में 2 महीने में आके बराबर बिजली काट दे रहा है। यानी मुसीबत है, तो फिर भी मोदी जी को मौका दें? जी बिल्कुल मौका मिलेगा मोदी जी को। चलिए आइए, कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। वैसे चुनावी सरगर्मी जो है वो लगातार बढ़ रही है, आप क्या सोच रहे हैं? वहाँ से हम देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। युवा क्या सोचता है, 24 में कुछ बदलाव होने वाला है या सत्ता पर फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे दोबारा। जी। कामकाज के बारे में आप कैसे देखते हैं? जी, उनका कामकाज तो मतलब एम्प्लॉयमेंट के में छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी तो सारा सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सही है, इकोनॉमी में सही है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे रोड बने हैं, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी आई है, ट्रेनें बहुत सारी चली है। मतलब जैसे पहले आप देखेंगे तो गरीब रथ अनाउंस कर दिया जाता था, ट्रेनें 2
जो कम्युनिटी के नाम पे अनाउंस कर दी जाती थी वो चलती नहीं थी, ट्रेनें ऐसे रहती थी। लेकिन अभी नई ट्रेनें बनी हैं, ट्रेनें अच्छी बनी हैं, पटरियाँ भी अच्छी बनी है और साफ़ सफाई भी काफ़ी ट्रेनों में आई है, स्वच्छता बहुत अच्छी आई है, आवास में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। युवाओं को जब वो नहीं, आप कह रहे हैं कि रोजगार दे पा रहे हैं, तबका बड़ा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट में मतलब जैसे यहाँ यूपी में ही देखिए, मतलब 2018 से अभी तक टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। मैं खुद ही फॉर्म भरा हूँ यूपी टीजीटी का 2022 में, जून 2022 में, अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ है, अभी तक पेपर भी नहीं हुआ उसका, अभी ये स्थिति है। और अभी सीटेट का पेपर हुआ है, आपने देखा है, तो पेपर लीक हो गया, पेपर भी लीक हुआ है। तो ये सारा, और रेलवे में भी जो वैकेंसी आई थी उसका भी विरोध हुआ था अभी 2-3 दिन पहले। बहुत सारी पोस्ट खाली हैं लेकिन वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं। देखिए, आप लोग बड़ा सोच समझ कर वोट करते हैं। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का चुनाव पर असर पड़ेगा कि नहीं, आप क्या सोचते हैं? मतलब जैसा माहौल बना दिया गया है वैसा तो पड़ेगा ही। मतलब हर दूसरा आदमी अपने आप को राम से एसोसिएट कर पा रहा है, क्योंकि आप किसी से पूछेंगे कि ये प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म के अगेंस्ट में नहीं है, मतलब आप एसोसिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, तो बिल्कुल हर दूसरा आदमी अपने आप को एसोसिएट कर पा रहा है, तो निश्चित ही इसका प्रभाव पड़ेगा। और एसोसिएशन कर भी दिया गया है, हालांकि वो लंबा ऐतिहासिक मुद्दा है, लेकिन मुद्दा है बिल्कुल। पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, सरकार को दोबारा तिबारा मौका मिलेगा या बदलाव होगा? मेरा भी मानना है कि सरकार को इस बार मौका मिलने वाला है, क्योंकि युवा अगर वोट अगेंस्ट भी कर देता है तो वोटर और लोग भी तो हैं जिसको फ़ायदा मिल रहा है, जो राशन ले रहा है या फिर जो और भी बेनिफिट्स ले रहा है, वो तो वोट करेगा ही। तो उस वजह से गवर्नमेंट बन भी जाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का चुनाव पर असर पड़ेगा? नहीं, असर तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम बना ही दिया गया है। नहीं तो जैसे वो कुछ लोगों के लिए भी हो सकता था, कुछ लोगों के साथ भी, लेकिन बहुत सारे अपने लोगों को और जो बॉलीवुड वालों को, स्टार वगैरह लोगों को बुलाया गया। तो उसके अलावा साइंटिस्ट वगैरह मुझे नहीं दिख रहे थे कोई ऐसे कि कोई नॉलेजेबल पर्सन को बुलाया गया हो, या भारत रत्न या उससे सचिन तेंदुलकर को छोड़ देते, या पद्मश्री वाले बहुत लोगों को, लेकिन बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को, विवेक ओबराय और ये सब लोगों को, जिनका कोई योगदान ही नहीं है, केवल पब्लिसिटी के लिए ही बुलाया गया है। देखना होगा कि ये कहना है बनारस की जनता का कि निश्चित तौर पर जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन हुआ है उसका आगामी लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा, लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि 24 के मुकाबले में किसकी जीत होगी। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।